अच्छा, भावना किसे कहते हैं? भावना किसे कहते हैं? भावना का दूसरा मतलब है अनुप्रेक्षा। भावना का दूसरा अर्थ क्या है? अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है? कि जैसे बार बार भाया जाए, जैसे बार बार ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? भावना। तो जिसको बारंबार भाया जाए, कि जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसको क्या करना? बारंबार भाते रहना, बारंबार चिंतन करते। वो भाई दूध से क्या करते? खोवा ओढ़ते ना, तो क्या करते हैं? दूध को बार बार ओढ़ते रहते ना, तो वैसे वही भावना भाना। क्या भावना भाना? कि भाई जो पढ़ा है हमने, जो सुना है, जो सीखा, उनका क्या करना? बारंबार चिंतन करते रहना, बारंबार विचार करते रहना, बारंबार। भाई जैसे अभी आ गए ना आप लोग यहाँ गए नए बच्चे, तो बच्चे आते बोले मम्मी की याद आ रही, तो मम्मी की याद कैसी आ रही है? कि मम्मी की याद कैसी आ रही? कि वो भावना है, निरंतर याद आ रही ना। हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो मम्मी की भली नहीं आ रही हो, है ना, मेन तो हमें खेलने नहीं मिल रहा है, टीवी नहीं मिल रही है, मोबाइल नहीं मिल रहा, तो सबका नाम क्या लगा दिया अपन ने? मम्मी लगा दिया, कि हमें मम्मी की याद आ रही है। समझ में आया ना आपको? तो क्या कहा कि भाई जैसे आप कह रहे थे भैया हमें तो मम्मी क्या, हम बेटा मूवी देख लो, गेम खेल लो, ये कर लो, वो कर लो, क्रिकेट नहीं, भैया हमें तो मम्मी की याद आ रही है। तो वैसे ही जो मुनिराज होते हैं या श्रावक होते हैं, उनको आत्मा की याद, किसकी याद आती है? आत्मा। तो कोई भी चीज हो, आहार भी करें, तो उसमें भी क्या होता है? निरंतर आत्मा का ध्यान होता है सारी चीजों में। तो वैसे ही भावना का मतलब क्या है? कि जिसका बार बार विचार किया जाए, बार बार जिसको चिंतन किया। आपका पेपर होता है ना किसी भी चीज का, तो आपको डेट बता दें भाई आपका 10 तारीख को पेपर होगा, तो आप क्या करते हो? फिर उसी टॉपिक को क्या करते रहते हो? पढ़ते रहते हो, याद करते रहते हो। तो भावना का मतलब क्या है? कि जिसे बार बार भाया जाए, जिसे बार बार चिंतन किया जाए। तो इससे क्या होगा? बार बार भाने से, बार बार चिंतन करने से, बोलो क्या होगा? बार बार कि भाई हमारा वैराग्य बढ़ेगा। इससे क्या होगा? वैराग्य बढ़ेगा। आपने तलवार देखी है? तलवार कैसी होती है? तलवार है, तलवार कैसी होती है? धारदार होती है। कैसी होती है? धार वाली होती ना। तो उसमें धार लगाते जाए, धार लगाते जाए, तो वो कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? और पैनी होती जाएगी ना, और पैनी होती जाएगी। जितनी धार लगाओगे तो वो क्या होगी? और पैनी। वैसे जो हमारे भाव है ना, जो हमारा मन है, जो हमारा चित्त है, वैसे हम इसका बार बार चिंतन करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा? क्या होगा? कि जो वैराग्य है हमारा, वो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आई आपको बात है? भावना का अर्थ समझ में आया? अब क्या भावना है उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे फिर कभी। अभी जो बातें हैं उसको मैं समरी कर देता हूँ। सबसे पहले हमने किसकी चर्चा करी थी? ग्रंथकार कौन है? समंतबद्ध आचार्य। बचपन का नाम क्या था? जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? दीक्षा ग्रहण। दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या हो गया था? बस व्याधि रोग। फिर कैसे नाश किया और कैसे ठीक किया? बनारस में भोग ग्रहण करके। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक होने के बाद क्या किया? मुनि दीक्षा। और क्या हुआ था जब उनने नमस्कार करने को बोला था? तो हाँ, पिंडी फट गई थी और चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति निकली थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? पूरे भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसलिए उनका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है समंतबद्ध आचार्य का? कलिकाल सर्वज्ञ। क्या कहते हैं उनको? कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ। इसका मतलब क्या है? हाँ, आचरण का रत्न, हाँ, श्रावकों के आचरण के रत्न रूपी वर्णन करने का पिटारा। समझ में? तो वो हुआ रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी। इसमें किसका वर्णन है? सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का। चल, और श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, उसे श्रावक कहते हैं। और श्रावक के पहले 3 लक्षण कौन कौन से हैं? हाँ, और हाँ, रात्रि भोजन त्याग। ये क्या है? 3 लक्षण है। और हमने क्या पढ़ा? भावना मतलब क्या? कि जिसको निरंतर भाया जाए, इसका निरंतर विचार किया जाए। समझ में आया सबको? मैं आपसे ये बाकी चीज कल पूछूंगा, शेष चर्चा कर। ओम नमः शिवाय।